शहीदी रोड का दोबारा उद्घाटन करना पड़ा है। नहीं, दोबारा तो उद्घाटन करना पड़ा तो उस बात से मैं जाऊं तो बात शायद कड़वी हो जाएगी। आज मीठा मीठा माहौल है तो मीठा मीठा रहने दीजिए। मेरा मानना ये है कि दूसरों की कमी गिनाने से बेहतर ये है कि अपनी अच्छाई गिनाई जाए। हम अच्छा काम करेंगे तो लोगों की जो बुरी चीज़ें हैं खुद ब खुद अपने उसी में दब जाएंगी। तो हम काम पे विश्वास रखते हैं, तो हम नहीं इस बात में पढ़ना चाहते कि पहले किसने बनाई थी और क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो गई। हमने जो काम किया वो आपको देखने में बढ़िया लगेगा। और आज मंत्री जी ने जाते जाते एक और निर्देश दिया है कि वो जो चौकी है, खीरीबाग चौकी से लेकर शहीदी रोड तक की रोड ख़राब है, वो उधर ही से आए थे, तो उसको बनाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है। और जो ये रेलवे की जो बाउंड्री है उस बाउंड्री की भी मरम्मत करके और उसमें बहुत खूबसूरत पेंटिंग कराने का काम किया जाएगा। और ये दोनों काम अगले महीने में या इसी महीने के लास्ट में या अगले महीने के शुरू में शुरू हो जाएगा। शहीदी रोड का उद्घाटन हुआ है आज, और आज मंत्री जी से इधर के विंडो की भी बात की गई है, ओवरफुट ब्रिज की भी बात की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद इस काम का रेलवे अपने स्तर से काम कर भी रहा है, लेकिन अगर जो कमी होगी तो आज मंत्री जी आ गए हैं तो आज के बाद से उस काम में जरूर तेजी आ जाएगी। कितनी लागत से हुआ है इसका कार्य? अब इसमें लगभग 70 लाख रुपए की लागत से रोड बनी है और उधर आगे नाला बना है 15-16 लाख की लागत से, और 9 लाख की लागत से बाउंड्री की मरम्मत का और उसे पेंटिंग का काम होना है। सड़क का लोकार्पण हुआ है, पार्किंग का लोकार्पण कब होगा? देखिए, पार्किंग के लिए हम लोग जगह की, चूँकि शहर के अंदर तो जगह मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन पार्किंग शहर की एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। आजमगढ़ मोड़ पे हमारी एक बड़ी ज़मीन है, मैंने उस पर हमारा हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि 1 तारीख में वो मामला, जिस दिन बहस में लग जाएगा उसी दिन वो मामला ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ हम लोग की योजना ये है कि वहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और बेसमेंट के अंदर हम लोग पार्किंग बनाएंगे। कम से कम 300-400 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ बनेगी और 300-400 वहाँ दुकानें बनेंगी, मल्टी स्टोरी वहाँ बिल्डिंग बनाएंगे और मऊ के लिए एक आदर्श कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वहाँ। कब तक बनने की उम्मीद है? अब देखिए, कोर्ट में मामला चूंकि विचाराधीन है तो उसमें कोई समय के निर्धारित नहीं, लेकिन जैसे ही वो मामला निर्धारित हो जाएगा, फाइनल किया जाएगा। जो स्वदेशी गार्डन मिल की ज़मीन है तो उसके लिए भी हमने कहा हुआ है, दिल्ली सरकार को चिट्ठी भी लिखी हुई है, मंत्री से भी अनुरोध किया है कि अगर वो ज़मीन नगर पालिका को हैंड ओवर हो जाती तो वहाँ पार्किंग बनाए जाने के लिए बहुत उचित ज़मीन है। स्वदेशी गार्डन मिल आप देख रहे होंगे कि बंद पड़ी हुई है और लगभग 27 या 28 एकड़ वो ज़मीन है। तो अगर वो ज़मीन नगर पालिका को मिल जाए तो पार्किंग का भी मसला हल हो जाएगा और बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें उसमें बनाई जा सकती हैं। परदाह गार्डन मिल का जैसे टाइटल चेंज करके उसमें इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जो ख़ास तरीके से मऊ के बुनकरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और यहाँ के लोगों को चाहिए कि जो कैलेंडर चलाने वाले हैं, लूम लगाने वाले हैं, दरी मशीन चलाने वाले लोग हैं, वो उसमें प्लॉट लें और इंडस्ट्री को इंडस्ट्रियल एरिया में ले चलें। इसके लिए लोग तैयार भी हैं, लेकिन क्या नाम है, वो ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर वहाँ रेट उचित रहेगा तो बुनकर अपना इंडस्ट्रियल एरिया में अपना व्यापार ले जाने का प्रयास करेंगे। चेयरमैन साहब, चुनाव के समय को याद किए हैं जब वो चुनाव हो रहा था नगर पालिका का, अरशद जमाल को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दिए थे। आज अरशद जमाल की प्रशंसा कर रहे हैं, कैसा महसूस? देखिए, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो चुनावी बात थी। उस पर मंत्री जी ने यह भी कहा कि वो चुनावी बात थी, लेकिन आप देखिए कि कितना बड़ा दिल है उनका कि जिस आदमी ने उनके उम्मीदवार को हराया उसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राजनीति के समय राजनीति और काम के समय काम। ये बहुत बड़ी बात है कि जिस आदमी ने हराया हो उसी आदमी के साथ मिलकर काम करना। इसमें कोई राजनीति तो नहीं, राजनीति इसमें क्या हो सकती है? उनको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है। आप जानते हैं कि मऊ से उनको चुनाव नहीं लड़ना है, तो उनको चुनाव नहीं लड़ना है, फिर भी मऊ के लिए उनका लगाव है। तो मेरे ख्याल से आज पहली मर्तबा उन्होंने अपने दिल की बात कही कि यहीं मैं पला बड़ा, यहीं खेला कूदा, यहीं हाथ पांव टूटा, यहीं जुड़ा। तो यहाँ की सरजमीन से लगाव है, यहाँ के लोगों से प्यार है, इसलिए अपने बचपन का जो कर्ज है उस कर्ज को उतारने के लिए मैं मऊ में विकास कर रहा हूँ।